हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी प्रेरणा बुक में से लेसन नंबर 12 पाठ 12 भलाई की जीत पढ़ेंगे। लेसन स्टार्ट करती हूँ। किसी गांव में मेयर सिंह नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही घमंडी और लड़ाकू प्रवृत्ति का था। प्रवृत्ति होता है स्वभाव, ठीक है। तो कैसा उसका नेचर था, ठीक है, घमंडी और लड़ाकू था वो। गांव वाले सदैव उससे दूर ही रहते थे। सदैव मतलब खुद, ठीक है। गांव वाले सारे उससे दूर रहते थे, ठीक है। किसी गांव में कौन सा किसान का क्या नाम था? मेयर सिंह। मेयर सिंह था वो क्या था? बहुत ही घमंडी और लड़ाकू स्वभाव का था। सारे गांव वाले भी उससे दूर रहते थे। उसी गांव में रहम सिंह नाम का एक किसान आकर रहने लगा। तो उसी गांव में, उसी विलेज में एक रहम सिंह नाम का एक और किसान आकर रहने लगा। वह सबसे मधुरता से बोलता और सबकी सहायता करता था। जो मेयर सिंह था वो घमंडी और लड़ाकू स्वभाव का था किसान, और जो मेयर रहम सिंह था वो क्या था? मधुरता से बोलता, मतलब मीठा बोलता था, प्यार से बोलता, ठीक है, और सबकी सहायता करता था। जब वो नया नया गांव में रहने आया तो गांव वालों ने रहम सिंह से कहा, भाई तुम मेयर सिंह से दूर ही रहना, वह बहुत लड़ाकू प्रवृत्ति का था, ठीक है। तो जब वो नया नया गांव में रहने आया तो गांव वालों ने उसे बताया कि तुम मेयर सिंह से दूर रहना, ठीक है। रहम सिंह ने हंसकर उत्तर दिया। तो रहम सिंह ने क्या जवाब दिया? रहम सिंह ने हंसकर उत्तर दिया, मेयर सिंह यदि मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे सही पाठ पढ़ा दूंगा। तो जो मेयर रहम सिंह था उसने क्या कहा कि अगर वो मुझसे झगड़ा करेगा ना तो मैं उसको सबक सिखा दूंगा, पाठ पढ़ा दूंगा, ठीक है। पाठ पढ़ाना मतलब उसको अच्छे से बता देना, उसका जवाब दे देना, ठीक है। आगे मेयर सिंह को जब रहम सिंह की ये बात पता चली तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। जब मेयर सिंह को पता चला ना कि गांव वाले ने उससे कहा है कि तुम दूर रहना, और उसने कहा कि मैं उसे सही पाठ पढ़ा दूंगा, तो वो क्रोध से आग बबूला होना, बहुत ही क्रोधित हो जाना, ठीक है, बहुत ज्यादा क्रोधित, बहुत ज्यादा गुस्से से में हो गया, ठीक है। एक दिन उसने अपने बैल रहम सिंह के खेतों में छोड़ दिए। उसने क्या किया? अपने बैल थे जो वो रहम सिंह के खेतों में छोड़ दिए ताकि वो उसके खेत को खराब कर दे, ठीक है। रहम सिंह ने बैलों को खेतों से बाहर निकाल दिया, ठीक है। रहम सिंह ने उसके साथ कोई झगड़ा नहीं किया, उसने चुपचाप खेतों में से बाहर निकाल दिया। किसे? बैल को, ठीक है। लेकिन मेयर सिंह से कुछ नहीं कहा, ठीक है। एक बार रहम सिंह के एक मित्र ने उसे बहुत सारे मीठे मीठे तरबूज भेजे। रहम सिंह ने एक एक तरबूज सभी गांव वालों के घर भेज दिए। मेहर सिंह ने तरबूज यह कहकर लुटा दिए कि वो भिखारी नहीं है। एक दिन जोर से वर्षा, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो रहम सिंह है उसके कोई एक फ्रेंड था, उसके दोस्त ने उसको कौन सा फल भेजा? तरबूज भेजे, ठीक है, मीठे मीठे तरबूज भेजे। तो रहम सिंह ने क्या किया कि सभी गांव वालों को एक एक दे दिए, ठीक है। तो उसने मेयर सिंह के घर में भी पहुंचाए, मगर मेयर सिंह ने लौटा दिए कि वो भिखारी नहीं है इसलिए वो नहीं लेगा, उसने वापस कर दिए। एक दिन क्या हुआ? एक दिन जोर से वर्षा आ गई। वर्षा होता है, ठीक है, बारिश आ गई। एक दिन जोर से मेयर सिंह बैलगाड़ी में अनाज भरकर शहर को जा रहा था। जाते समय एक बड़े गड्ढे में उसकी बैलगाड़ी फंस गई। बहुत प्रयास करने पर भी बैलगाड़ी नहीं निकली। गांव का कोई भी व्यक्ति मेयर सिंह की मदद के लिए नहीं आया। रहम सिंह को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत अपने बैल लेकर वहां पहुंच गया। एक दिन क्या हुआ? जो मेयर सिंह अनाज को लेकर कहाँ जा रहा था? अनाज को लेकर वो शहर जा रहा था, मगर रास्ते में क्या हुआ? उसकी बैलगाड़ी, क्योंकि वर्षा बहुत हो रही तो गड्ढे में, उसे गड्ढा दिखाई नहीं दिया तो उसके गड्ढे में उसकी बैलगाड़ी फंस गई। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सबसे घमंडी था, लड़ाकू था, तो गांव वाले ने किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। तो सिर्फ कौन उसकी मदद के लिए आया? रहम सिंह आया। रहम सिंह ने क्या किया? रहम सिंह को जब पता चला ना कि वहां पर जो मेयर सिंह है उसकी बैलगाड़ी फंस गई है, तो वहां उसकी मदद के लिए अपने बैल लेकर, ठीक है, बैल, ये वाले बैल लेकर वहां पहुंच गया, ठीक है।
मेयर सिंह ने उससे कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तब भी उसके दिमाग में जो घमंड था, वो मैं से मदद कैसे मांगू, है ना। तो उसने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम यहाँ से लौट जाओ। उसने कहा तुम यहाँ से लौट। रहम सिंह बोला, तुम कितना भी क्रोधित हो लो, ठीक है, परंतु मैं तुम्हें रात में यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तो रहम सिंह ने कहा कि तुम जितना मर्जी गुस्सा हो लो मेरे से, मगर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो क्या था, सबकी सहायता करने वाला था, चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा आदमी हो, सबकी सहायता करता था। रहम सिंह ने बैलगाड़ी में अपने बैल जोत दिए मतलब बैलगाड़ी के आगे उसको लगा दिया, ठीक है, बैलों को, ठीक है। उसके बलवान होता है बहुत ही हिम्मत वाले, बहुत ही ताकतवर बैलों ने गाड़ी को गड्ढे से बाहर खींच निकाला। तो उसके जो बैल थे, उन्होंने उस गाड़ी को जैसे बैलों को उन्होंने लगा दिया, तो उसने गड्ढे से जो गड्ढा था उसमें से गाड़ी को आराम से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, खींचकर बाहर निकाल दिया। आगे, रहम सिंह ने इस मृदु व्यवहार ने मेयर सिंह के अभिमान को चूर चूर कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, मीठा व्यवहार, ठीक है ना, अच्छा व्यवहार, ठीक है, ये लिखा हुआ है मृदु मतलब मीठे व्यवहार को। अभिमान होता है घमंड को, उसको चूर चूर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि वो क्या करता था, उसने उसको मदद भी मांगी, ठीक है, सबका लड़ाकू प्रवृत्ति का होने के कारण भी उसकी किसी ने मदद नहीं की, मगर जो रहम सिंह था उसने फिर भी उसकी मदद की। इससे उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था, तभी उसने अपने व्यवहार को बदलने का निश्चय कर लिया, ठीक है, उसे बहुत पछतावा हुआ, उसने अपना व्यवहार मतलब अपना नेचर चेंज करने का निश्चय कर लिया। निश्चय करना होता है ठान लेना कि आज से वो अच्छा लड़का बनेगा, अच्छा आदमी बनेगा। कुछ दिन में ही मेयर सिंह का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। इस प्रकार भलाई ने बुराई पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, या इससे क्या हो गया, भलाई ने बुराई पर, जो मेयर सिंह की बुरी जो आदत थी, जो व्यवहार था, उसको चेंज कर दिया। तो इसमें किसकी जीत हुई, रहम सिंह की जीत हुई। तो भलाई ने बुराई पर जीत हासिल कर ली। विजय मतलब होता है जीत हासिल करना। आगे शब्द, यहाँ बच्चे जो आपका जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सभी से प्यार से पेश आना चाहिए, हमें सभी की सहायता करनी चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, हमें सभी की सहायता करनी चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ होकर निष्काम सेवा करनी चाहिए। और अगर आप किसी बुरे इंसान की भी मदद करोगे ना, तो बुरा इंसान चेंज भी हो सकता है, ठीक है, आपके मदद से किसी के जिंदगी में बदलाव भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए, चाहे वो आपके साथ कोई अच्छा करे या बुरा करे, मगर आपको सभी को आपको अपना नेचर नहीं चेंज करना, ठीक है। कोई बुरा है तो है, मगर आप तो अच्छे हो ना, आप अच्छे हो तो मतलब आपको अपना नेचर चेंज नहीं करना किसी के लिए, आपने अपना स्वभाव अच्छा ही रखना है। आगे शब्दार्थ, घमंडी का मतलब होता है अभिमानी, लड़ाकू झगड़ालू, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, स्वभाव, मदद सहायता, क्रोध गुस्सा, मृदु मीठे, प्रयास कोशिश, बलवान बहादुर, क्रोधित नाराज, गुस्सा भी हो सकता है इसका, ठीक है, नाराज, ठीक है, गुस्सा भी लिख सकते हो आप। विजय जीत। आगे है क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेयर सिंह का स्वभाव कैसा था। कैसा था मेयर सिंह का स्वभाव, वो एक बहुत ही लड़ाकू और घमंडी किस्म का आदमी था, ठीक है, वो उसका नेचर कैसा था, स्वभाव कैसा था, वो बहुत ही लड़ाकू और घमंडी आदमी था। तो यहाँ हम आंसर लिख देते हैं, मेयर सिंह का घमंडी और लड़ाकू स्वभाव था। स्वभाव होता है प्रवृत्ति कैसी थी, उसका नेचर कैसा था। रहम सिंह की प्रवृत्ति कैसी थी, रहम सिंह की प्रवृत्ति कैसी थी, वो सबसे मीठा बोलने वाला और सबकी सहायता करने वाला था, ठीक है। रहम सिंह सबसे मीठा बोलने वाला और सबकी सहायता करने वाला व्यक्ति था। आगे है, मेयर सिंह क्रोध से आग बबूला क्यों उठा। क्योंकि जब उसने रहम सिंह ने कहा कि जब मेयर सिंह मेरे से झगड़ा करेगा तो मैं उसको अच्छा पाठ पढ़ा दूंगा, ठीक है, इससे वो सुनकर आग बबूला हो गया।
मेयर सिंह क्रोध से आग बबूला क्यों हो उठा? क्योंकि रहम सिंह ने उसके बारे में लोगों से कहा था कि अगर मेयर सिंह उससे झगड़ा करेगा तो वो उसे सही पाठ पढ़ा देगा। आगे क्वेश्चन है, मेयर सिंह को अपनी गलती का एहसास किस प्रकार हुआ? जब मेयर सिंह की जो बैलगाड़ी थी एक गड्ढे में फंस गई तो कोई भी उसकी घमंडी नेचर के कारण, उसके बेईमानी स्वभाव के कारण कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, मगर रहम सिंह ने फिर भी उसकी मदद की, इसीलिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। आंसर है, जब मेयर सिंह के घमंडी स्वभाव के कारण किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी, तब रहम सिंह ने ही उसकी मदद की थी, जिसके कारण मेयर सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, ये आंसर है। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन को अपनी बुक में साफ हैंड राइटिंग के साथ उतार लेने हैं। ठीक है, आगे है सेकेंड क्वेश्चन, उचित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, ये शब्द ऊपर दिए गए हैं, यही इस ब्लैंक्स में, यही इन खाली स्थानों में आएंगे। हमने देखना है कि कौन सा इसमें फिट होगा। ठीक है, पहला है, बहुत डैश करने पर भी बैलगाड़ी बाहर नहीं निकली, तो पहले में आएगा प्रयास। बहुत प्रयास करने के बाद करने पर भी बैलगाड़ी नहीं निकली। उसे अपने व्यवहार पर बहुत डैश हो रहा था, क्या? पछतावा। बाद में उसको अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ जब उसकी किसी ने मदद की। ठीक है, वह बहुत ही घमंडी और लड़ाकू डैश का था प्रवृत्ति। एक मित्र ने उसे डैश तरबूज भेजे। तरबूज कैसे थे? मीठे मीठे तरबूज भेजे। एक दिन जोर से आ गई, क्या? वर्षा। तो ये नंबर 5 हो गया। आप सभी इसको उतार लो अपनी बुक में। हमने सभी ब्लैंक्स में जो लिख दिए हैं, सभी ब्लैंक्स फिल कर दिए। आप भी सभी इसे फिल कर लेना। ठीक है, आगे है भाषा परक। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विशेषण शब्दों के लिए पाठ में प्रयुक्त विशेष्य शब्द लिखो। विशेषण क्या होता है? जो किसी संज्ञा और स्वर नाम की विशेषता बताता है। ठीक है, जो विशेषता, जिसकी विशेषता बताई गई है उसे क्या बोलते हैं? विशेष्य शब्द। जैसे फल, तरबूज का फल मीठा है। ठीक है, जहाँ फल मीठे होते हैं तो मीठे क्या है? विशेषण है। जो तरबूज है वो क्या है? विशेष्य, क्योंकि किसकी विशेषता बताई गई? तरबूज की। ठीक है, इसी तरह हमने खुद लिखने हैं मीठे। मीठे का क्या बनाएंगे? उन्होंने बोला है कि दिए गए विशेषण शब्दों के लिए ये विशेषण बताएंगे। बताया था ना, जिसमें किसी की विशेषता पता लगे। मीठा, मीठा किसे? जैसे कोई खीर मीठी। ठीक है, कोई चीज हम मीठी की बात कर रही हैं, मीठा स्वभाव। ठीक है, विशेषण शब्दों के लिए पाठ में प्रयुक्त। ठीक है, पाठ में जिसका यूज किया गया है उसके बारे में हमने लिखना है। मीठे किसकी मीठे की बात की गई थी? तरबूज की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मीठे तरबूज। ठीक है, मीठे तरबूज। मीठे क्या है? विशेषण, और ये क्या है? विशेष्य। किसकी विशेषता की गई है? तरबूज की। विशेष्य किसे बोलते हैं? जिसमें वो संज्ञा और स्वर नाम जिसकी विशेषता की जाती है। ठीक है, बड़े इसमें क्या बताया गया था? बड़े गड्ढे। ठीक है, ये देखो पीछे जिस बताया गया ना, बड़े गड्ढे, तो गड्ढे थे, वो बड़े थे, उसकी विशेषता बताई। ठीक है, बड़े गड्ढे। लड़ाकू कौन था? मेयर सिंह। लड़ाकू मेयर सिंह। बलवान कौन थे? बैल, बलवान बैल। मृदु क्या था? कौन था? किसका स्वभाव था मृदु? आप यहाँ पर स्वभाव भी लिख सकते हो। और मृदु कौन था? रहम सिंह। मृदु कौन था? रहम सिंह। ठीक है, मीठा जो स्वभाव का मालिक था वो रहम सिंह था। एक का क्या कौन था? किसान। एक किसान। हमने सभी यहाँ पर लिख दिए। आप इनको अपनी बुक में उतार लेना। आगे सेकंड क्वेश्चन है, किसान को कृषक भी कहते हैं, इसी प्रकार गांव को ग्राम भी। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों को और क्या क्या कहते हैं बताओ।
आपको पहले भी कराए गए हैं कि पानी जैसे किसान को कृषक बोलते हैं, गांव को ग्राम, इलाका बोल देते हैं ना, ऐसे पीछे भी किए थे हमने। इसी तरह हमने बताना है कि पानी को और क्या बोलते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड बताने हैं, आदत को और क्या बोलते हैं, ठीक है। ये वाला है, पानी को और क्या बोलते हैं। पानी को जल भी बोल देते हैं हम, ठीक है। जल, कोशिश, प्रयास, जतन, आदत, आदत का स्वभाव, प्रकृति, व्यवहार, ठीक है। जीत, जीत का विजय, घमंड, घमंड का मतलब क्या होता है, घमंड, घमंड को और क्या बोल सकते हैं हम, अभिमान। अगर घमंडी होता तो अभिमानी लिख देना था। दिन का दिवस, ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं हम पानी, जल, कोशिश, प्रयास, आदत, स्वभाव भी लिख सकते हैं, लत भी लिख सकते हैं, किसी चीज की लत लगना मतलब आदत बन जाए, ठीक है। चस्का बोल सकते हो आप। विजय, जीत, घमंड, अभिमान, दिन, दिवस। क्वेश्चन नंबर आगे थर्ड देखो, बल में बाण जोड़ने पर, जैसे बल और बाण को दोनों को एक साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया, बलवान। शब्द बनता है, बलवान का अर्थ होता है बल वाला, बलवान का मतलब होता है जिसमें बहुत जोर हो, बल, बल मतलब होता है जोर, ताकत, ठीक है। ताकत वाला लिख सकते हो, जोर वाला लिख सकते हो, ठीक है, बल वाला। इसी प्रकार निम्न शब्दों में बाण जोड़कर, शब्द जोड़कर नए शब्द बनाओ। तो गाड़ी में हम क्या जोड़ेंगे, बाण, तो क्या बन जाएगा, गाड़ीवान, ठीक है। तो गुण में हम क्या जोड़ेंगे, वान, तो क्या बन जाएगा ये, गुणवान। धन में वाहन, तो क्या बन जाएगा ये, धनवान। पुत्र में वान, तो क्या बन जाएगा, पुत्रवान। कोच में वान जोड़ देंगे तो बन जाएगा कोचवान, ठीक है, ठीक है। गाड़ी के साथ वान जोड़ देंगे तो क्या बन गया, गाड़ीवान। गाड़ीवान क्या होता है, जिसके पास गाड़ी हो, जहाँ गाड़ी चलाता हो, चालक बोल सकते हो आप। गुण, गुणवान, गुणवान क्या होता है, जिसमें बहुत गुण हो, गुणी हो जो, ठीक है। धनवान, जिसके पास बहुत धन हो, ठीक है, उसे वो क्या होता है, धनवान। पुत्रवान, पुत्रवान क्या होता है, जिसके पुत्र हो, ठीक है। कोच प्लस वान क्या बन जाएगा, कोचवान। कोचवान क्या होता है, जो बैलगाड़ी चलाता हो, जहाँ हाँकता हो, ठीक है। जैसे कोई बैलगाड़ी हो गया, टांगा हो गया, ये चलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोचवान, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करें। अभिमान चूर चूर होना, अभिमान चूर चूर होना क्या मतलब क्या होता है, घमंड टूट जाना। तो इसका हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाना है हमें इसमें। क्रोध से आग बबूला होना का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। तो इसका हमने वाक्य बना दिया है, अभिमान चूर चूर होना, घमंड टूट जाना। मेयर सिंह का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। क्रोध से आग बबूला, क्रोध से आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। देश को, यहाँ पर को आना था, देश को नुकसान पहुंचाने की बात सुनकर हर देशवासी आग बबूला हो जाता है। मतलब अगर हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचाने की बात करेगा तो हम गुस्सा होंगे ना, इसी तरह, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले, जिसे उल्टे अर्थ वाले कौन से होते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, विलोम शब्द लिखो। झगड़ा, झगड़ा का क्या आएगा, झगड़ा का क्या आएगा, मेल आ सकता है, शांति आ सकता है, चुपचाप हो सकता है, सहमति भी हो सकता है। मधुर, मधुर होता है मीठा, तो इसमें क्या आएगा, कठोर भी आ सकता है, और कट्टू, कट्टू होता है, ठीक है, कट्टू भी आ सकता है और कठोर भी आ सकता है, अमधुर भी आ सकता है। दूर, दूर का नजदीक भी हो सकता है और पास भी हो सकता है। दिन, दिन का रात, ठीक है। झगड़ा का हमने लिखते हैं शांति, मधुर का कठोर या कट्टू, आप जो मर्जी लिख सकते हो। दूर, पास, और दिन का रात। आगे है आपकी बारी। यदि आप रहम सिंह के स्थान पर होते तो मेयर सिंह के साथ कैसा व्यवहार करते। अगर आप मान लो कि रहम सिंह की जगह पर आप होते तो आप मेयर सिंह के साथ कैसा व्यवहार करते। अगर वो गुस्से से बोला था तो आप भी उससे गुस्से से बोलते, आपने उसकी मदद नहीं करनी थी, आपने वो बताना है कि मदद करते या नहीं करते। तो आपने इसमें ये लिखना है कि आप अगर उसके स्थान पे होते तो क्या करते, ठीक है, ये आपने खुद लिखना है। सोचो समझो
यदि रास्ते में पड़े हुए किसी पत्थर से आपको ठोकर लगे तो आप क्या करोगे। मान लो कि रास्ते में एक पत्थर पड़ा है जिससे आपको, जब आप जा रहे थे तो आपको ठोकर लगी, ठीक है, आप उससे टकरा गए, ठोकर लगी, तो आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन है आप चोट सह लाते हुए चुपचाप चले जाओगे, आप चोट खा लिया आपने, आप उसको सहलाते हो, आप उसको आप देखते हुए आगे चल जाओगे। आप दूसरे को कोसने लगोगे, आप ये बोलोगे कि पता नहीं किसने रख दिया, उसको बोलने लग जाओगे, उसको गाली देने लग जाओगे। जब तीसरा ऑप्शन है आप पत्थर को हटाकर एक तरफ कर दोगे, तो क्या करोगे आप इन तीनों में से। तो तीसरा ऑप्शन सही है। हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अगर पत्थर रास्ते में पड़ा है तो आप उससे अगर टकरा गए या नहीं टकराए, ठीक है, चाहे आपके ठोकर लगे या नहीं, मगर रास्ते में है तो किसी को तो ठोकर लग सकती है ना, तो आपको उस पत्थर को हटाकर साइड पे कर देना है, ठीक है, एक तरफ रख देना। तो तीसरा ऑप्शन और भी आप टिक लगा दो, तो आप ऐसा करोगे, ठीक है। यहाँ आपका जो लेसन है, लेसन 12, ठीक है, पार्ट 12 भलाई की जीत, वो कंप्लीट होता है, उसकी बैक एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। आप सभी इसे अपनी कॉपी पे साफ साफ उतार लेना। थैंक यू।